किंजा क्यों आई फील्ड में? मैं क्यों आई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए मुझे। नहीं यार 7 years. 7 years, that's a lot of time. I didn't know 7 years. You know how I know you? मेरा एक प्ले था जो हमने प्रोड्यूस किया था, उसमें you were casted by मेहराज साहब. So that's how I found out about you. लेकिन अभी मैंने ज्यादा नोटिस किया, बड़ा अच्छा काम करिए. अच्छा, तो कौन सा प्ले जिससे लगता है कि इस प्ले से मुझे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है? मेरा इश्क तमाशा. ओके. और मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि मैंने बहुत छोटी उम्र में शुरू किया था, व्हेन आई वाज 16. तो बहुत से चेंजेस आए शक्ल में भी, और ना तो लोगों को पहचानना मुश्किल. इसको हीरोइन कास्ट करें या एक बच्ची के रोल में? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा रिजेक्शंस भी हुई है बहुत ज्यादा इस वजह से कि छोटी है ये, छोटी, बहुत ज्यादा छोटी सुना है मैंने, तो उस वजह से. और फिर उसके बाद जब आपका टाइम आता है, और वैसे भी ये ऊपर ही लिखा होता है, जब आपका टाइम आता है तभी आपको चीज़ मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती. देखिए, मेहनत है, आप मेहनत करते रहें. आप प्रोमिनेंट भी होते हैं, कभी बहुत ज्यादा कोई प्रोजेक्ट हिट होता है, कभी एवरेज जाता है, फिर कभी हिट होता है. तो इट्स लाइक इफ यू आर इन द फील्ड. मैं कुछ दिन पहले ना एक पेपर के लिए कुछ लिख रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपने कितने प्लेस किए हैं, तो मैंने कहा आज गिन लेती हूँ कितने किए हैं. तो मैंने अभी तक 30 ड्रामे कर लिए हैं. 30 प्लेस कर चुकी हूँ. फेवरेट कौन सा 30 ड्रामों में से? 30 ड्रामों में से इश्क तमाशा, जिससे मुझे सबने जानना पहचानना शुरू किया था. उसके बाद गुलो गुलजार, जो कि कल थी उसकी लास्ट एपिसोड थी. मार खाती भी लड़की थी इन दोनों में या नहीं? नहीं, जो इश्क तमाशा था उसमें तो बहुत ज़्यादा चंचल और बहुत वो हैपनिंग प्ले था. और जो गुलो गुलजार था उसमें काफ़ी बेवकूफ़ सा कैरेक्टर था और काफ़ी इनोसेंट दिखाया था. बट you've learned in these 7 years ना, अपना वो ग्रूम किया एज एन एक्टर. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही आ जाती कि पहले 2 ड्रामों में हिट हो जाती, तो मुझे सीखने को नहीं मिलता. मैंने जितना सीखा है जिन जिन लोगों से. और मेरा तीसरा प्ले जो था वो मेरा था सरमद खुसर जी के साथ. वो डायरेक्टर थे और उसमें सानिया सईद जी मुझे क्लासेस दिया करती थी. अच्छा, तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट यार, और बड़े आर्टिस्ट से, इतने बड़े डायरेक्टर से सीखा. हाँ, और वो मुझे लगता है कि वो जो थर्ड प्ले था मेरा, उससे पहले तो 2 खराब किए थे, बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी, बहुत बुरी एक्टिंग की थी उन दोनों. यार खराब नहीं किया, वो पता क्या है, वो जो आपका एक काम जो आपको खुद को पसंद नहीं होता, यहाँ वो आपका लर्निंग प्रोसेस है. आई मीन बैड वर्क, एवरीथिंग कांट बी गुड इन लाइफ ना. बैड वर्क इज आल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट टीचेस यू अ लॉट इन मेनी वेज. और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने काफ़ी चीज़ें ख़राब भी की हैं. मतलब अगर कोई देखे तो वो कहे कि यार इसको नहीं एक्टिंग आती. और दूसरे प्ले में तो सबने कह दिया था कि एक्टिंग नहीं आती से. तो फिर उसके बाद जो थर्ड वाला था उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई गई, क्योंकि मैं शुरू में जब थी तो मैं काफ़ी ना बचपन से मुझे था कि हील्स पहन के रखती थी, बिल्कुल स्ट्रेट बैठती थी. ऐसे वो होता ना कि कभी आप ऐसे भी बैठ जाते हो, कभी भी नहीं. 10 घंटे बैठी हूँ तो ऐसे बैठी हूँ. तो मुझे सानिया सईद जी ने कहा कि देखो तुम्हारी बॉडी में ना लचक नहीं है, तुम कैसे एक्टिंग करती होगी, मुझे समझ नहीं आता. तो उन्होंने कहा कि कल से हील्स पहन के ना आना. तो मैंने कहा हील्स पहन के? अच्छा चले ठीक है. कल मैं पहन के आ गई दोबारा हील्स. उन्होंने कहा देखो अगर तुम कल दोबारा पहन के आई ना, मैं रख लूँगी अपने पास. मैंने कहा जी 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 जान डाल. फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे दोबारा पहन के आगे, ढीठ बच्चा. फिर थर्ड डे उन्होंने रख ली. उन्होंने कहा अब नहीं दूंगी. फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खुदा का वास्ता आज जाने दे, नेक्स्ट टाइम मैं पहन के आऊंगी. वो स्कूल में टीचर नहीं होती जो कहती मोबाइल निकाला या कोई ऐसी गेम है तो मैं रख लूंगी. हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी वर्कशॉप्स भी करवाई थी मुझे, जिसमें उन्होंने कहा कि अपना नाम लिखो फिंगर से, फिर हाथ से, फिर पूरे बाजू से. अब इस कमरे में जितना बड़ा लिख सकती हो नाम लिखो अपना. जितना ऊपर जा सकती हो, जितना नीचे बैठ के लिख सकती हो लिखो. तो इस तरह की काफ़ी एक्सरसाइजेस करवाई. फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है. मैंने कहा बिल्कुल है. तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम पे कितना है देखोगी. मैंने कहा दिखाएं. उन्होंने हाथ पकड़ा और वो पीछे को गिर गई. और मैं कह रही हूँ कि कसम से आप गिर जाएंगी, मत करें. कहती नहीं तुम मुझे गिरने नहीं दोगी. मैंने कहा लेकिन आप गिर जाएंगी. उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट लेवल है, अब तुम करो, मैंने तुम्हें पकड़ा है और अब तुम पीछे जाओ, जितना जा सकती हो, छोड़ दो अपनी बॉडी को, मैं पकड़ लूँगी तुम्हें. तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें मुझे उन्होंने सिखाई, जो कि मुझे आगे जाके इतनी हेल्प की हैं उन चीज़ों ने कि मैं बता नहीं सकती हूँ. तो इसी तरह काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. जैसे मुझे ना गाने का शौक़ था पहले, तो उस चीज़ ने भी काफ़ी हेल्प आउट किया मुझे इन चीज़ों में कि जो बीट होती है उसके साथ आप लोग लाइक वॉक करते हैं. तो मुझे जुल्फ़िकार अली साहब थे पहले डायरेक्टर, तो वो कहते थे गाओ और चलो.
और दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए तुम्हारे। ओके तो अगर कोई डायलॉग बोल रहे हो तो वो डायलॉग और वो जो आप Footwork चल रहे हो जो आपका, फुटवर्क ठीक जो है। है वो आपका मैच करना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सिखाई हैं मिलके। वेरी नाइस है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।